तो भाई लोग आज का ये वाला वीडियो काफी ज्यादा तगड़ा होगा क्योंकि जो गू क्लैन है हुन क्लैन के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देगा। लेकिन मेन मजा इसमें आने वाला है कि जो ली क्लैन है उसके यंग जनरेशन का जो सब में ज्यादा टैलेंटेड बंदा है ना, उसके लिए जो ली क्लैन है उन्होंने शुनर का हाथ मांगा होता है और भाई शावन भी वहीं पर ही होता है। तो तुम समझ सकते हो कि वहाँ पर क्या होने वाला है। फाइट तो वहाँ पर होगी और वो फाइट कैसे होंगी वो तो देखने में काफी मजा आएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था, शावन ने गू युआन से जो टुंगलिंग क्लैन है उसके बारे में पूछा था। ये देखकर जो पूरा हॉल था पूरी तरह से साइलेंट हो गया था और यहाँ पर जितने वेल्डर्स वगैरह थे वो लोग भी शॉक थे। तो अब आगे तो वीडियो के स्टार्टिंग में जो गू युआन था वो टुंगलिंग क्लैन का नाम सुनकर काफी ज्यादा शॉक था और वो शायन से पूछने लगता है कि तुमने टुंगलिंग क्लैन के बारे में क्यों पूछा। तो शायन बोलने लगता है, अंकल गू युआन क्या आप जानते हो कि उन क्लैन के पास नीलिटी ड्यूरिंग फ्लेम है ना। तो देखकर जो गू युआन था वो बोलने लगता है कि हाँ मैं उसके बारे में जानता हूँ और मैंने उस टाइम उससे फाइट भी की थी और उस टाइम पर मैंने उसे काफी ज्यादा सीरियसली इंजर कर दिया था। इस वजह से उसे रिकवर होने के लिए छुपना पड़ा था। और शायन जब ये सुनता है ना वो काफी ज्यादा शॉक रह जाता है क्योंकि वो अच्छे से जानता था जो नीलिटी ड्यूरिंग फ्लेम है ना उसकी पावर काफी ज्यादा है। उसने खुद याओ क्लैन के अंदर देखा था कि जो याओडी का सोल फ्रेगमेंट था वो भी जो नीलिटी ड्यूरिंग फ्लेम था उसे रोक नहीं पाया था। और इसी से शावन को समझ आ जाता है कि जो गू युआन है सच में भाई तो की कॉन्टिनेंट के टॉप पे रहने का एक्सपर्ट है क्योंकि उससे खुद नीलिटी ड्यूरिंग फ्लेम को इतनी बुरी तरह से भागना पड़ा था। लेकिन भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर गू युआन की जगह वहाँ पर जाओ जुआन रहता ना, नीलिटी ड्यूरिंग फ्लेम उस टाइम पर बचता भी नहीं। और फिर जो शावन था गू युआन को जो भी याओ क्लैन के अंदर हुआ वो सब कुछ बताने लगता है कि कैसे याओ क्लैन को सील वगैरह कर दिया गया, कैसे नीलिटी ड्यूरिंग फ्लेम वहाँ पर आया और फिर कैसे जो नीलिटी ड्यूरिंग फ्लेम था वो अचानक से काफी सारे ऐसे क्रिएचर्स में बदल गया जिसके अंदर टुंगलिंग क्लैन की पावर्स थी। और ये सुनकर यहाँ पर जितने भी एल्डर्स वगैरह थे वो काफी ज्यादा शॉक रह गए थे और वो चिल्लाते बोलने लगते इम्पॉसिबल, ये टुंगलिंग क्लैन ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जो शावन था इनके रिएक्शन देखकर और भी ज्यादा शॉक था और वो गू युआन से पूछने लगता है, अंकल गू युआन आखिर टुंगलिंग क्लैन है क्या। तो देखकर जो गू युआन था शायन से बताने लगता है कि एंशिएंट एरा के अंदर जो टुंगलिंग क्लैन था वो सबसे मिस्टीरियस क्लैंस में से एक था और वो खून का भूखा बन चुका था। और फिर शायन को गू युआन बताने लगते हैं कि जैसे कि सभी जो एंशिएंट क्लैंस वगैरह होते हैं उनके अंदर जो डाउडी ब्लड लाइन होती है उस वजह से वो ज्यादा पावरफुल बन पाते हैं और जिस क्लैन के पास जितनी अच्छी ब्लड लाइन होगी वो उतना ही ज्यादा पावरफुल बन पाएगा। लेकिन बहुत टाइम से किसी क्लैन के अंदर अगर कोई डाउडी अपेयर नहीं होता तो उसकी जो ब्लड लाइन है वो काफी वीक पड़ने लगती है और देखते देखते बिल्कुल खत्म होने की कगार के ऊपर आ जाती है। और शायन भी अच्छी तरीके से जानता था कि उसका जो साउ क्लैन था वो इसी वजह से डिस्ट्रॉय हुआ था। और फिर जो गू युआन थे शायन से बताने लगते हैं कि जो टुंगलिंग क्लैन के मेंबर थे उनके पास कुछ स्पेशल एबिलिटी थी, वो दूसरे क्लैन की जो एंशिएंट ब्लड लाइन थी उन्हें पूरी तरह से डेवर कर सकते थे और इस वजह से वो अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बनाते थे। मतलब सीधा सीधा वो दूसरे एंशिएंट क्लैन की जो ब्लड लाइन थी उसे चुरा लेते थे और उसे अपना बना लेते थे। इस वजह से उनकी जो ब्लड लाइन थी वो और ज्यादा पावरफुल बन जाती थी और ज्यादा सालों के लिए चल पाती थी। और इस वजह से जो टुंगलिंग क्लैन था वो खून का भूखा बन चुका था। उसकी ब्लड लाइन जैसे खत्म होने आती वैसे ही वो काफी सारे एंशिएंट क्लैन वगैरह को निपटा देता और ये न्यूज जो थी पूरे जो एंशिएंट क्लैन वगैरह थे उनके अंदर फैल गई। और फिर सभी एंशिएंट क्लैंस ने मिलकर जो टुंगलिंग क्लैन था उसके ऊपर अटैक कर दिया और देखते देखते उसे पूरा खत्म कर दिया। और भले टुंगलिंग क्लैन काफी मिस्ट्रियस था लेकिन वो इतने सारे क्लैन के अलायंस के खिलाफ बिल्कुल भी जीत नहीं पाया और एक एक कर उसका सभी बंदा मारा गया। और मुझे याद है कि उस टाइम पर जो टुंगलिंग क्लैन का हेड था उसे खुद हुन क्लैन ने खत्म किया था और उसी दिन से जो टुंगलिंग क्लैन था पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन पता नहीं मिस्टीरियसली जो हुन क्लैन है तब से अभी तक अच्छे से सर्वाइव कर पाया बिना किसी डिक्लाइन के। तो ये देखकर जो शावन था उसके आंखें चमक जाती है और गू युआन से बोलने लगता है क्या ऐसा हो सकता है कि जो हुन क्लैन है असल में वही टुंगलिंग क्लैन है। तो ये देखकर जो गू युआन था वो बोलने लगता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंशिएंट टाइम के अंदर जो हुन क्लैन है उसके ऊपर टुंगलिंग क्लैन ने अटैक कर दिया था लेकिन उसे वापस रिट्रीट करना पड़ा था। और फिर गू युआन बोलने लगता है जो हुन क्लैन है उसे उसके जो पिछले क्लैन हेड था उससे जरूर कोई चीज मिली थी, इस वजह से वो अभी तक सर्वाइव कर पाया। तो देखकर जो गू दाओ था अचानक से उठ जाता है और बोलने लगता है क्लैन हेड क्या आपको याद है कि जो एंशिएंट क्लैन से काफी सारे वो देखते देखते अचानक से डिसअपीयर होते गए जैसे लिंग क्लैन और शी क्लैन जैसे ही, क्या उनके साथ भी सेम हुन क्लैन ने कुछ पूरा किया होगा क्योंकि इन हजारों सालों में काफी सारे एंशिएंट क्लैंस वगैरह आए और गए लेकिन जो हुन क्लैन है वो लास्ट तक यानी कि अभी तक सर्वाइव कर पाया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो हुन क्लैन के बंदे वो टुंगलिंग क्लैन की ड्यूरिंग एबिलिटी यूज कर सकते हैं और अगर ऐसा है तो हम सब एंशिएंट क्लैंस उनके लिए बस फूड बनकर रह जाएंगे। तो देखकर जो गू युआन था वो स्माइल करते बोलने लगता है हुन क्लैन को इतना भी ज्यादा पावरफुल मत समझो, अगर ऐसा रहता तो जो जाओ जुआन का फुल पावर का अटैक था उससे हुन सीरियसली इंजर कभी ना होता। और जो गू युआन थे अब उन्हें सब कुछ समझ आ जाता है और फिर नीलिटी ड्यूरिंग फ्लेम के बारे में बताते हुए बोलने लगते हैं कि इतने सालों के टाइम में भी जो हुन क्लैन है उसके बारे में हम कुछ क्यों पता लगा नहीं पाए, वो ऐसा इसलिए। और ये बोलकर गू युआन खड़ा होता है और फिर बताने लगता है कि जो नीलिटी ड्यूरिंग फ्लेम है वो इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है उसने सीधा जो पूरा हुन रियल्म था उसे स्पैलो कर दिया यानी कि पूरा हुन रियल्म उसके अंदर बसता है। ये सुनकर यहाँ पर जितने बिल्डर्स वगैरह थे सभी लोग शॉक रह गए थे और बोलने लगती है तो इम्पॉसिबल है। लेकिन जो गू युआन था बोलने लगता है नहीं, क्योंकि जो नीलिटी ड्यूरिंग फ्लेम
फ्लेम है वो असल में कोई इंसान नहीं बल्कि एक फ्लेम है। और बोलते गुयान की आंखों में किलिंग इंटेंट आ गया था और फिर वो आगे बताते हुए बोलने लगते हैं कि लगता है कि जो नीली ड्यूरिंग फ्लेम था उसने जो टुंगलिंग क्लैन का लास्ट हेड था उसे डेवर कर दिया और इस वजह से उसके पास ब्लड लाइन डेवर करने की एबिलिटी आ गई। और फिर गुयान यहीं पर ही नहीं रुकते और आगे बताते हुए बोलने लगते हैं जो हुन क्लैन है उसने सिर्फ जो लिंग क्लैन, शी क्लैन और याओ क्लैन के ऊपर अटैक कर उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया और उनकी ब्लड लाइन की स्ट्रेंथ ले ली। सिर्फ यही नहीं है बल्कि उनके पास के जो 2 एंशिएंट गॉड जेट्स थे वो भी उन्होंने ले लिए। तो शावान हुन तेंडी का नाम सुनकर ही काफी ज्यादा शॉक रह जाता है और वो सीरियस टोन में जो गुयान था उसे बोलने लगता है उन क्लैन के पास पहले 4 एंशिएंट गॉड के जो 2 एंशिएंट गॉड के जेड है वो है और अगर और 4 उसे मिल जाते हैं तो वो जरूर जो 2 एंशिएंट गॉड की केव है उसे ओपन करेगा और वहां पर से वो दादी बनने का सीक्रेट हासिल कर लेता है तो पूरे दाओकी कॉन्टिनेंट को रूल करेगा और उसके खिलाफ कोई भी खड़ा ही नहीं रह पाएगा। ये सुनकर यहाँ पर पूरा जो हॉल था वो साइलेंट हो जाता है, कोई कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पाता और सभी लोग अपने अपने सोच में डूबे हुए थे। और फिर शान थोड़ा जोर से बोलने लगता है अब बस 3 एंशिएंट क्लैंस ही बचे और इनके अंदर से कोई एक भी एंशिएंट क्लैन खत्म हो जाता है तो जो 2 एंशिएंट क्लैंस है वो लास्ट में सर्वाइव बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सुनकर जो पूरा हॉल था वो शॉक था, सभी लोग शायन को देखने लगे थे। और फिर शायन आगे बोलने लगता है कि बस इनसे एक ही रास्ता है जीतने का, उनसे सीधा फाइट करो, अगर उनसे फाइट नहीं करते तो हमारा हाल भी लिंग क्लैन, शी क्लैन और जो याओ क्लैन है उसके जैसा रहकर रह जाएगा। और ये देखकर यहाँ पर जो पूरे हॉल में बंदे थे उन सभी की नजर जो गुयान था उसके ऊपर आ गई थी क्योंकि जो लास्ट वाला फैसला है वही लेने वाले थे कि वो उन क्लैन के अगेंस्ट जाएंगे या फिर नहीं। और तब जो गुयान था शायन को देखता है और बोलने लगता है लिटिल फेलो सच में तो मैं काफी ज्यादा हिम्मत है। और फिर वो तुरंत ही ऑर्डर देते हुए बोलने लगते हैं कि यान क्लैन और ली क्लैन को तुरंत ही ये मैसेज दे दो और उनके क्लैन हेड्स को यहाँ पर बुला दो क्योंकि जो लाइफ एंड डेथ का फैसला ये सभी लोग यहाँ मिलकर करेंगे। शायन तो सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि भाई वो जानता था अगर गु क्लैन हुन क्लैन के अगेंस्ट नहीं जाता तो सबसे पहले जो उसकी जो स्काई मेंशन अलायंस है वही पिटेंगी, मतलब हुन क्लैन के सामने भाई वो कुछ भी नहीं। लेकिन शायन अब ये देखकर काफी ज्यादा खुश था क्योंकि गु क्लैन एक ऐसा था जो कि हुन क्लैन को रोकने की हिम्मत रखता था और गु क्लैन के कुछ जो बंदे थे वो हुन क्लैन की लोकेशन वगैरह ट्रैक करने के लिए पूरे दोईकी कॉन्टिनेंट के अंदर घूम रहे थे, उन्हें ढूंढे जा रहे थे। और अब ऑफिशियली जो गु क्लैन था हुन क्लैन के अगेंस्ट हो चुका था और हम शायन को देखते और जो शायन था गु रियान को छोड़कर जा सकता था लेकिन शायन अभी बिल्कुल भी नहीं जाता क्योंकि उसने अभी भी जो टियर 9 की मिस्टर फिल खाई थी ना उसकी जो काफी बड़ी मात्रा में जो एनर्जी थी वो अभी भी उसके बॉडी के अंदर क्रिस्टल बनी हुई थी। तो शायन उसे पूरी तरह से प्यूरिफाई कर उसकी जो न्यूट्रिशन वगैरह जो भी एनर्जी वगैरह थी उन्हें एब्जॉर्ब कर देना चाहता था। अगर शायन ऐसा नहीं करता तो बाद में ये अंदर ही अंदर उसके बॉडी को इंजर कर सकती थी। और फिर शायन जो सुनर का घर होता है ना वही बैम्बू वाला घर, शायन वहां पर आ जाता है और जो सुनर थी शायन के लिए उसने काफी सारे जो गिफ्ट वगैरह थे, गिफ्ट नहीं जो हब वगैरह थे वो काफी सारे ला लिए थे ताकि शायन उनसे फिर रिफाइन करे और अपने अंदर की जो भी एनर्जी वगैरह है उसे बढ़ाए। और फिर सुनर शायन से बोलने लगती है कि तुम्हें जितने भी मेडिकल इंग्रेडिएंट्स वगैरह चाहिए थे मैंने सब कुछ प्रोवाइड करवा दिए, अगर तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो तुम बोल सकते हो। और काफी सारे जो बॉक्सेस थे हमें फ्लोट कर रहे थे जिसके अंदर मेडिकल इंग्रेडिएंट्स वगैरह थे लेकिन भाई शायन इन सभी को इग्नोर कर देता है। वो सुनर के पास जाता है, उसके हाथ को पकड़ता है और सीधा उसको अपनी तरफ खींच लेता है, मतलब सीधा उसके कमर के ऊपर हाथ रख देता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। शायन मुस्कुराते हुए बोलने लगता है एक और चीज की कमी है और वो एक ब्यूटीफुल लड़की। और इस टाइम पर जो सुनर थी वो काफी ज्यादा शर्मा रही थी, मतलब भाई शायन कितना ही ज्यादा ठरकी है यार, मतलब गु क्लैन में अगर क्या इतनी सीरियस बात करने के लिए आया और यहाँ पर क्या करे जा रहा है मुझे पता नहीं क्यों जलन सी हो रही है। और जो सुनर थी भाई वो शायन के कपड़े खोलने लगती है, मतलब शर्ट उतारने लगती है। भाई तुम क्या करे जा रहे हो यहाँ पर एज रिस्ट्रिक्शन ना आ जाए इस वीडियो पर। और जो सुनर थी शायन के चेस्ट के ऊपर उस स्कार को देखती है जो कि हुन शायन ने शायन को दिया था और ये देखकर सुनर को काफी गुस्सा आता है और बोलने लगती है हुन क्लैन के तो सभी लोग ही मरने चाहिए। और जो शायन था सुनर के फेस को देखने लगता है और सीधा भाई शायन सुनर को किस कर देता है और बेड पे चला जाता है। मतलब भाई तुम हुन क्लैन वगैरह सबको छोड़ो, तुम यहाँ पर पहले अपनी फैमिली बसा लो। और तुम्हें सबको देखकर लग रहा होगा मैं इनसे काफी ज्यादा झड़ रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, मैं तो शायन के लिए काफी खुश हूँ। और तब जो शायन था सुनर से बोलने लगता है कि मुझे तुम गार्ड करना क्योंकि जो टियर 9 की मिस्टर पिल मैंने एब्जॉर्ब की उसकी एनर्जी को मुझे पूरी तरह से ठीक करने के लिए कुछ मेडिकल पिल्स वगैरह को रिफाइन करने पड़ेंगे और मुझे उस टाइम पर बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो ये देखकर जो सुनर थी वो भी उस रूम के बाहर चले जाती है और जो शायन था मेडिकल इंग्रेडिएंट्स वगैरह लाए थे उन्हें रिफाइन करने लगता है। जो लिटिल ली था उसने शायन के लिए फर्नेस को बाहर निकाल दिया था और उसके अंदर शायन जो था पिल्स को रिफाइन करने लगा था। और इधर हम सुनर को बाहर देखते जहाँ पर की जो लिंग यिन था वो यहाँ पर आ जाता है और सुनर से बोलने लगता है यंग मिस आपकी जो नजर है सच में काफी ज्यादा कमाल की है, मुझे भी लगा था जो शायन है वो काफी ज्यादा ग्रो करेगा लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो इतने कम टाइम में इतना ज्यादा ग्रो कर जाएगा कि वो बस 10 सालों के अंदर दोईकी कॉन्टिनेंट का एकदम टॉप एक्सपर्ट बन गया। तो देखकर जो सुनर थे काफी ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि कोई भी शायन की तारीफ कर दे तो काफी ज्यादा खुश हो जाती थी। और फिर लिंगिन बोलने लगता है कि 10 साल पहले वो नाला न्यानान को हराने में स्ट्रगल कर रहा था लेकिन अब तो देखो खुद क्लैन हेड उसे प्राइज कर रहे हैं। और जो सुनर थे उसे भी शायन के साथ उसने जो पास्ट में वुटान सिटी के अंदर जो समय बिताया था उसके बारे में याद आने लगता है कि शायन ने सच में उस टाइम पर कितनी ज्यादा हार्डशिप सही थी। और तभी हम शायन को देखते हैं जिसने की 3 पिल्स को रिफाइन कर दिया था ताकि वो मिस्ट्रेस रैंक की जो
जो पिल थी उसके बॉडी के अंदर जो एनर्जी थी उसे अच्छे से रिफाइन कर पाए और वो उसके प्यूरिफाइंग डेमनिंग लॉट ऑफ फ्लेम से भी उसे रिफाइन कर सकता था, लेकिन उसे काफी ज्यादा टाइम लग जाता। इस वजह से शावेन ने इन 3 पिल्स को रिफाइन किया था। फिर शावेन उन पिल्स को खा लेता है और ऐसे ही 11 दिनों का टाइम बीत जाता है और फिर शावेन अपनी आंखें खोलता है और शावेन जो था काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसने उसके अंदर वो जो 90 ईयर की मिस्टर पिल थी उसे पूरी तरह से रिफाइन कर दिया था, यानी कि उसकी जो भी एनर्जी वगैरह बची हुई थी उन सभी को अच्छी तरीके से रिफाइन कर दिया था। और इस टाइम पर शावेन काफी ज्यादा खुश था क्योंकि सिर्फ वो 6 स्टार दाओशेंग पर बस स्टेबल ही नहीं हुआ था बल्कि वो इंटरमीडिएट 6 स्टार दाओशेंग लेवल के ऊपर भी जा चुका था, जो कि उसके लिए काफी बड़ी अचीवमेंट थी। और वो सोचने लगता है सच में जो टियर 9 की मिस्टर स्पिल होती है वो कमाल की होती है, लेकिन अगर शावेन को टियर 9 की मिस्टर स्पिल खा ले तो उसे इतना अच्छा इफेक्ट देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेगा क्योंकि जो पिल से उससे ज्यादा लेवल ऐसे बढ़ाया नहीं जा सकता। शावेन अगर वो पिल खा भी ले तो वो मुश्किल से एडवांस 6 स्टार के ऊपर ब्रेक थ्रू कर पाएगा। और तब जो सुनर थी शावेन के रूम के अंदर आ जाती है और वो शावेन से बोलने लगती है कांग्रेचुलेशन शावेन, मतलब शावेन गे बोलती है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मतलब भाई ये गे क्या है, भले ये चाइनीज में लेकिन इस इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्यों डाला है। और शावेन अपनी पावर को सेंस करते हुए बोलने लगता है सच में मैं अब अपनी पावर को काफी अच्छे से यूज कर सकता हूँ और जो 9 मिस्टर्स गोल्डन लाइटनिंग की पावर है अब मैं उसे फिर से यूज कर सकता हूँ, वो भी फुल पावर के ऊपर। लेकिन शायद सोचने लगता है मैं इसे अपने एक ट्रम्प कार्ड की तरह यूज करूंगा। और तभी जो सुनर थी शायद से बोलने लगती है जो लेई क्लैन और यान क्लैन के मेंबर्स है जो हेड वगैरह है वो सब कुछ आ चुके हैं तो आपको भी वहां पर जाना पड़ेगा, तो चलो हम लोग साथ में चलते हैं। और भाई शायन भी इस टाइम पर जो स्काई मेंशन अलायंस थी ना उसे रिलेटेड था, इस वजह से उसे भी रिस्पेक्ट देना बनती थी क्योंकि भाई स्काई मेंशन अलायंस कोई छोटी मोटी फैक्शन नहीं रह गई थी। और शायन और सुनर वहां पर जाने लगते और फिर हमें जो अटेंशन क्लैन है उसके बारे में बताया जाता है कि जो सब में टॉप पर था वो जाओ क्लैन था लेकिन वो डिक्लाइन हो गया, तो मैं पता है उसके साथ क्या हुआ। फिर उसके बाद आता है हुन क्लैन और अपना गू क्लैन जो कि सेम लेवल के ऊपर माने जाते हैं और उनके नीचे आता है ले क्लैन और यान क्लैन। और ये जो क्लैन से थोड़े से ज्यादा ही स्पेशल है क्योंकि इनके अंदर की जो ब्लड लाइन स्ट्रेंथ थे, जो डाउदी की ब्लड लाइन स्ट्रेंथ थे वो अभी तक मौजूद है, मतलब कि बिल्कुल भी कम नहीं हुई। इस वजह से इस क्लैन के अंदर काफी टैलेंटेड बंदे रहते हैं। भले गू क्लैन और हुन क्लैन जितने पावरफुल ना हो लेकिन फिर भी लिंक क्लैन, शी क्लैन, याओ क्लैन वगैरह जो थे ना उनसे तो पावरफुल ही रहते। इसी वजह से जो हुन क्लैन था उसने डायरेक्ट इन क्लैंस के ऊपर कभी टारगेट नहीं किया था क्योंकि वो इतनी आसानी से इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था। और जो शायन और सुनर थी वो मेन हॉल के अंदर आ चुके थे जहाँ पर की एल्डर्स काफी सारे भरे हुए थे, जहाँ पर ले क्लैन, यान क्लैन के एल्डर्स लीडर वगैरह, गू युआन वगैरह, मतलब सभी कुछ लोग थे जो भी इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे। और जो सुनर थी शायन और सुनर एक सीट के ऊपर बैठ जाते और जो सुनर थी शायन से बताने लगती है वो लेफ्ट साइड में जो बंदे बैठे वो याओ क्लैन के लीडर याओ जिंग है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। और जो याओ जिंग नाम का बंदा था उसने रेड ड्रॉप पहने हुए थे और शायन जब उसे देखता है तो उसे कोई फेमिलियरिटी फील होने लगती है और उसे ऐसा लगने लगता है ये बंदा तो कोई फ्लेम है। तो देखो जो सुनर थी वो शायन से बताने लगती है कि ये जो बंदा है इसके बॉडी के अंदर 2 फ्लेम्स है और इसका फ्लेम कंट्रोल लेवल है एकदम पीक के ऊपर जा चुका है। और इसके बॉडी के अंदर की जो 2 फ्लेम है, एक फायर माउंटेन रॉक फ्लेम और दूसरी हेवन फ्लेम रैंकिंग में 7th पोजीशन वाली 9 सेरेन गोल्डन एंसेसर फ्लेम। और इतना ही नहीं बल्कि इस बंदे ने दोनों फ्लेम्स को मिलाकर एक और फ्लेम बना दी है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। और ये सुनकर शायद शौक रहता है क्योंकि इस बंदे ने बस अपनी रॉ पावर से इन फ्लेम्स को दबा रखा था। मतलब कि सुनर ये बताती है शावेन को कि इसके पास कोई भी फ्लेम मंत्र वगैरह नहीं है तुम्हारी तरह, लेकिन फिर भी इसने अपनी सिर्फ पीक पावर से ये जो फ्लेम्स वगैरह है उन्हें दबा कर रखा और साथ ही एक न्यू फ्लेम को भी जन्म दे दिया। और उसकी जो न्यू फ्लेम है वो प्यूरिफाइड डेमिंग लॉट ऑफ फ्लेम जितनी पावरफुल तो नहीं लेकिन फिर भी जो मेरी गोल्डन एम्परर फ्लेम है उस लेवल की है। और शायद तो सुनकर शौक था कि भाई ये बंदा कितना ज्यादा टैलेंटेड है, इसे देखकर ही समझ में आता था। लेकिन शायद जानता था कि यही इसकी लिमिट है और अगर ये कोई और भी फ्लेम ले लेना, मतलब कि ऐसा लेगा नहीं अगर सबड्यू कर दे और उससे एब्जॉर्ब करने का ट्राई करे तो उन फ्लेम्स की वजह से अपने बॉडी को डिस्ट्रॉय कर बैठेगा, दाऊदी बनने से पहले मारा जाएगा। और शायद जानता था कि यही इस बंदे की लिमिट है। और फिर सुनर राइट साइड वाले बंदे के बारे में बताने लगती है वो जो बंदा है ना वो बीस्ट के जैसा दिख रहा है, वो ले क्लैन का है, मतलब कि ये बंदा फाइट करना जानता है। और इसकी जो पावर है वो भी यान जिंग के लेवल की है, ये भी 8 स्टार दाओशिंग जितना पावरफुल है। मतलब कि सुनर यहाँ पर 8 स्टार दाओशिंग बोल रही है लेकिन बस शायन से रिलेटेड जितने भी बंदे ना एकदम मतलब भाई ना सामने वाले बंदे की पावर पता नहीं क्यों कमी लगती है, कभी किस बंदे की पावर ज्यादा लगती है, जिस वजह से हम भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब कि इस बंदे की रियल जो पावर है ना वो एडवांस 8 स्टार दाओशिंग है और यही बंदे की नहीं बल्कि वो जो याओ जिंग है ना यान जिंग उसकी भी पावर सेम है। और सुनर आके बताने लगती है कि जो ले येंग ये बैटल का काफी ज्यादा शॉकिंग है। रूमर्स के अकॉर्डिंग इसने जाओ जॉन का अपने पीक के ऊपर चैलेंज भी कर दिया था लेकिन जाओ जॉन से वो बिल्कुल भी जीत नहीं पाया। ऑफ कोर्स भाई जाओ जॉन उस टाइम पर डाउकी कॉन्टिनेंट के पीक पर थे, उसे जाओ जॉन उस टाइम पर इस बंदे के एक रेप्टे में पूरे दोकी कॉन्टिनेंट का चक्कर लगा देते। मतलब फिर भी काफी बड़ी बात थी भाई कि इस बंदे ने जाओ जॉन को चैलेंज किया था। लेकिन तभी अचानक से जो गू हुआ था यहाँ पर आ जाता है तो शावन ऑकवर्ड होकर उसे देखने लगता है और फिर पूछने लगता है क्या हुआ। तो देखो जो गू हुआ था वो बताने लगता है मैं ब्लैक समझ आर्मी का 2nd जनरल गू हुआ हूँ और मैं यहाँ पर रिइंफोर्समेंट लेने के लिए आया हूँ। और ये सुनकर शायन और सुनर दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। देखकर जो गू हुआ था हेल्पलेस एक्सप्रेशंस के साथ बताने लगता है कि जो ली क्लैन के यंग मेंबर्स है उन सभी ने ब्लैक समझ आर्मी के जितने भी मेंबर्स वगैरह थे उन सभी को बैटल में चैलेंज कर दिया और रिजल्ट जो था फाइट का बुरा आया। मतलब कि हमारा जो ब्लैक समझ आर्मी का ग्रुप था वो हार गया जिसके अंदर के हम भी गए थे
लेकिन हम भी हार गए और प्रॉब्लम यहीं पर खत्म नहीं हुई। हमने हमारी सब में बड़ी रीइंफोर्समेंट गु किंगयान उसे भी बुलाया, लेकिन गु किंगयान भी हार गया। तो देखो सुनर और शावन दोनों शौक रह जाते, क्योंकि जो गु किंगयान था कोई नॉर्मल बंदा नहीं था भाई, उसकी जो पावर थी वो 2 स्टार ताओशेंग लेवल की थी और वो बंदा भी हार गया। इसका मतलब ली क्लैन के मेंबर सच में पावरफुल थे। तो जो सुनर थी वो बोलने लगती क्या वहाँ पर ली डोंग है। ये सुनकर जो गुआ था वो हमेशा हिलाता है और जो शावन था कंफ्यूज था कि ये ली डोंग कौन है। तो जो सुनर थी शावन से बात आने लगती कि जो ली यिंग ये पूरे ली क्लैन के अंदर टैलेंटेड जीनियस माना जाता है, मतलब गु क्लैन के अंदर यंग जनरेशन में सब में ज्यादा टैलेंटेड, और उसने लाइटनिंग डिमन पूल के अंदर पूरे 5 साल बिताए जो कि सब में ज्यादा टॉप का रिकॉर्ड है। इवन की जो ली क्लैन के हेड है उनसे भी 1 साल ज्यादा का रिकॉर्ड है। जो ली क्लैन है उसे नेक्स्ट क्लैन हेड बनाने की तैयारी कर रहा है। और सुनर आगे बताने लगती है कि जो ली क्लैन है उसने गु क्लैन के लिए मैरिज प्रपोजल भी भेजा था, जिसके अंदर की मैं और जो ली डोंग था वो शामिल थे। मतलब कि सीधा सीधा ली क्लैन सुनर और ली डोंग की शादी करवाना चाहते थे। ये सुनकर तो भाई शावन को अंदर ही अंदर जलन होने लगती है, गुस्सा आने लगता है और वो बोलने लगता है मेरी बंदी को भाई मैरिज का प्रपोजल, इस बंदे को तो निपटा कर रहूंगा। और सुनर ये भी बोलती कि गु क्लैन के काफी सारे जो मेंबर्स एल्डर्स वगैरह थे वो भी इसके सपोर्ट के अंदर थे, लेकिन ये जो बात थी कुछ ज्यादा आगे तक बढ़ नहीं पाए और वही की वही दब गई। और जो गुआ था वो शावन को देखता है और बोलने लगता है मैं सुनर के लिए यहाँ पर नहीं आया बल्कि आपके लिए आया हूँ कि आप हमारी ब्लैक समाज आर्मी की जो रेपुटेशन गिरी है उसे ऊपर बढ़ा दो। ये देखकर जो सुनर थी उसे गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो भी पहले से समझ चुकी थी कि भाई ये जो बंदा ये शावन के लिए यहाँ पर आया, क्योंकि इस टाइम पर शावन भाई अपने पीक पर है, मतलब पीक पर नहीं उसकी पावर काफी ज्यादा है पूरी यंग जनरेशन के अंदर। तो शावन भी देखकर एक्साइटेड हो जाता है और वो इतने सालों से ओल्ड मॉन्स्टर्स के साथ रहता था, मतलब उनके साथ ही फाइट वगैरह करता था, इस वजह से वो अपने रियल एज के बारे में बोल चुका था। लेकिन अब उसे समझ आता है कि हाँ भाई वो यंग जनरेशन का बंदा है और वो फाइट कर सकता है यंग जनरेशन के बंदों से। फिर शायद सुनर और जो गु आते वो यहाँ से निकल जाते उस बंदे को देखने के लिए कि भाई ये किस खेत के मूली है। और हम गुरियन के जो ट्रेनिंग ग्राउंड था जहाँ पर ब्लैक समझ आर्मी के जो बंदे लोग थे वो ट्रेनिंग वगैरह करते थे और वहाँ पर काफी सारे बंदे लोग आते थे उनकी ट्रेनिंग वगैरह देखने के लिए, क्योंकि भाई देखो जो पूरा गु रियल में गु क्लैन है उसके अंदर जो ब्लैक समझ आर्मी है ना, उसका कोई अगर जनरल या फिर कमांडर बन जाए वो काफी ज्यादा हाईएस्ट पोस्ट माने जाते हैं और पूरे गु क्लैन के जो यंग जनरेशन के बंदे वो पूरे इसके अंदर ही जाना चाहते हैं। और ऑफकोर्स ट्रेनिंग ग्राउंड था और जो ली क्लैन के यंग जनरेशन के बंदे थे वो एल्डर्स वगैरह के साथ जो मेन हॉल था वहाँ पर नहीं गए थे, वो यहाँ पर आ गए थे ट्रेनिंग वगैरह देखने के लिए। और भाई इतने सारे यंग जनरेशन के बंदे इकट्ठा होंगे तो उनके अंदर फाइट होंगी, ये तो सभी लोगों को पता ही था। और इनके अंदर फाइट हुई भी और गु क्लैन के जो बंदे थे वो हार गए। मैं इसलिए कहता भाई गु क्लैन के बंदे वो कुछ काम के नहीं हो, वो यंग जनरेशन हो या फिर ओल्ड जनरेशन, बस इसके अंदर एक ही बंदी काम की वही सुनर। और मैं इस ट्रेनिंग ग्राउंड को देखते जहाँ पर काफी सारे ब्लैक समझ आर्मी के जो बंदे थे वो खड़े हुए थे, सभी लोग गुस्से में जो ट्रेनिंग ग्राउंड था उसे देखे जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर ली क्लैन के बंदे थे जो कि काफी ज्यादा एरोगेंट बने जा रहे थे। और इन सभी बंदों के सामने गु किंगयान, गु जिंग और लिंकॉन वगैरह जितने भी बंदे थे वो सभी लोग खड़े हुए थे, लेकिन वो शर्मसार थे भाई, क्योंकि इन बंदों ने उन्हें हरा दिया था। लेकिन ये जो बंदे थे ली क्लैन के कुछ ज्यादा एटीट्यूड में थे। और एक ली यू नाम का बंदा जो कि ली क्लैन से था वो बोलने लगता है हमने जितना ब्लैक समझ आर्मी के बारे में सुना था कि इतनी ज्यादा पावरफुल वगैरह वगैरह है, लेकिन अब जब हमने इनसे फाइट किया तो वो इतनी पावरफुल भी नहीं जितना कि हम लोगों ने सुना था। तो ये सुनकर जो गु जिंग था उससे गुस्सा आ जाता है, वो बोलने लगता है भिड़कर देख ले, लेकिन वो बोलने लगता है भाई मैं ऐसे बंदों से नहीं लड़ता जो कि मुझसे शरीर में डबल हो। मतलब गु जिंग की सीधा सीधा ही बंदा बेइज्जती कर देता है। और फिर जो लियून था वो बोलने लगता है कि तुम्हारा जो सब में ज्यादा टैलेंटेड गु किंगयान है उसे मेरे बड़े भाई ने पहले हरा चुका है और मेरे बिग ब्रदर ली डोंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि हमारी जो ली क्लैन की यंगर जनरेशन है वो तुम्हारे गु क्लैन की यंगर जनरेशन से ज्यादा पावरफुल है। तो इस सुनते ब्लैक समझ आर्मी के जितने भी बंदे लोग थे वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन जो ली डोंग था वो आगे आता है और इन लोगों से बोलने लगता है कि माफ करना, मेरा जो लिटिल ब्रदर है उसका मुंह ऐसा ही है, मतलब वो मुंह किधर भी फिरा देता है, तो तुम इसका बुरा मत मानना। मतलब कि सीधा सीधा भाई ये भी टोंट मारे जा रहा था गु क्लैन की यंगर जनरेशन को, मतलब भाई ये सब कुछ सच है, गु क्लैन के साथ तुम लोग सही कर रहे हो। तो ये सुनते जो ब्लैक समझ आर्मी का एक कमांडर था वो बोलने लगता है हमारे पूरे यंगर जनरेशन के अंदर जो मिस सुनर है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, अगर तुम्हें चैलेंज ही करना है तो उन्हें करो। तो ये सुनकर जो ली डोंग था बोलने लगता है मिस सुनर का नाम मैंने काफी ज्यादा सुना है और इस बार मैं पक्का उनसे मिलकर जाऊंगा। वैसे जो गु है मुझे लगता है उन्हें बुलाने के लिए गया है। ये सुनकर जो गु किंगयान वगैरह थे वो सभी लोग समझ जाते हैं ये जो ली डोंग नाम का बंदा है सच में काफी चालाक है, मतलब सभी तरफ ध्यान वगैरह रखता है। लेकिन तब जो ली यून था वो आगे आता है और बोलने लगता है ब्रदर ली डोंग, मिस सुनर और तुम्हारी जो मैरिज की बात थी वो पहले से चल रहे थे, क्यों ना आप क्लैन हेड भी यहाँ पर है तो क्यों ना उस बात को आगे बढ़ाया जाए। तो सुनकर यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना भाई ब्लैक समझ आर्मी गु क्लैन जितने भी बंदे थे गु क्लैन के वो सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे, क्योंकि भाई उनके लिए सुनर प्रिंसेस कम गॉडेस जैसी थी। मतलब सभी बंदा गु क्लैन के अंदर जो भी बंदा था सुनर को पाना चाहता था। और जो शावन और सुनर का रिलेशनशिप था उसे खुद गुयान जो था उसने एक्सेप्ट कर दिया था। उसके बाद ऐसी बात बोलना गु क्लैन के लिए काफी ज्यादा एक बड़ी डिसरेस्पेक्ट थी। लेकिन ये जो ट्रेनिंग ग्राउंड था उसकी ईस्टर्न साइड के अंदर जो यान क्लैन है उसके लोग बैठे हुए थे जो कि शांति से सब कुछ देखे जा रहे थे, क्योंकि उन्हें कोई भी चुल नहीं थी ऐसे फाइट करने की। और उन्हीं में से जो हुआ जान और हुआ याद थे वो भी थे, वो सब कुछ ये देखे जा रहे थे। और जो हुआ जान था वो बोलने लगता है पता नहीं ये ली क्लैन हर जगह पर ऐसे सिचुएशन क्यों क्रिएट कर देता है, हर जगह बस इन्हें बसड़ करनी है। और जो हुआ याद था वो ली डोंग को देखता है और बोलने लगता है ली क्लैन ने उसके ऊपर
ऊपर काफी रिसोर्सेस खर्च कर दिए, जो कि वो इतना ज्यादा पावरफुल बन गया। तो जो हुआ था हंसते हुए बोलने लगता है, स्ट्रेंथ का क्या ही फायदा, तुम्हें पता है कि जो मिस शूनर है वो किसको पसंद करती है, और शायन भी गुरियान के अंदर ही, अगर वो यहाँ पर बाहर आ गया तो ली क्लैन के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। तो इसका जो हुआ या तो शॉक हो जाता है और बोलने लगता है क्या वही शायन है जिसने हॉल ऑफ सोल के चीफ को डिफीट किया था। तो देखकर जो वो जॉन था वो हाँ में नोट करता है। तो जो वो जॉन था बोलने लगता है ऑलमोस्ट ये सच है, क्योंकि खुद जो यान क्लैन के हेड थे उन्होंने इसे कंफर्म किया था, और उन्होंने मुझसे पर्सनली कहा था कि जो शायन है उससे तुम अच्छे रिलेशनशिप रखना। और ये पहली बार था जब यान क्लैन के लीडर ने किसी यंग जनरेशन के बंदे के ऊपर इतना ध्यान दिया हो। और जो ब्लैक समझ आर्मी के जितने भी कमांडर वगैरह तो उन सभी का पेशेंट खत्म हो चुका था और यहाँ पर फाइट ही करने वाले थे। लेकिन तभी जो गुजून था वो सभी लोगों को रोक देता है, और जो ले यून था उससे बोलने लगता है हर जगह मुंह फाड़ना अच्छी बात नहीं होती, कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि दूसरों को ठेस पहुंचा सकते हैं और तुम्हारी इज्जत जा सकती है। तो देखकर जो लियोन था वो बोलने लगता है सच में हमारे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी करेगा। लेकिन तभी जो नॉर्दर्न प्लेटफॉर्म था उसके ऊपर 3 जो फिगर थे पर हो जाते, जिसे देखकर जो गुकिंग यान था काजा शॉक रह जाता है और बोलने लगता है शावेन शूनर। और जो लियोन था स्माइल करता है और फिर से जो शूनर थे उसका मजाक उड़ाते हुए बोलने लगता है ब्रदर लियोन में शूनर का ज्यादा ब्यूटीफुल है ये आपके लिए, लेकिन वो कुछ आगे बोलने वाला था तो खुद जो ली डोंग था वो उसे रोक देता है, और उसकी नजर शूनर पर नहीं बल्कि शावेन के ऊपर थी, और उसके अंदर की पावर फ्लक्चुएशन जो थी उसे सेंस कर सकता था। और लेडोंग सीरो स्टोर में शावेन को देखता है और बोलने लगता है अगर मैं गेस करूँ तो तुम शाओ क्लैन के शावेन होंगे। तो शावेन भी हमें नोट करता है लेकिन इसे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट वगैरह नहीं देता। तो जो लियोन था काफी शॉक रह जाता है और बोलने लगता है क्या ये वही शावेन है जिसने हॉल ऑफ सोल के चीफ को डिफीट किया था। लेकिन जो ले क्लैन के बंदे थे ये भी कुछ गु क्लैन से कम वो वाले बंदे नहीं थे, मतलब तुम समझ जाओ। यहाँ पर जो ले क्लैन के बंदे थे आपस में बातें करते हुए बोलने लगते हैं ऐसा हो नहीं सकता कि शावेन ने जो हॉल ऑफ सोल का चीफ है उसे डिफीट कर दिया। जो हॉल ऑफ सोल का चीफ है उसने अपने पावर वगैरह यूज नहीं की होंगी और अपने आप से हार मान गया और चला गया, मतलब ऐसा सोचने लगते हैं। मतलब भाई जितने भी एंशिएंट क्लैन के बंदे ना ये सभी लोग भाई बहुत ही ज्यादा बड़े वाले, वही मतलब क्या है सब में बहुत ज्यादा बड़े वाले, मतलब भाई ने कोई अपने से ऊपर हो ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई ऊपर हो ही ना। और शूनर ये देखकर इन सभी को रेपटे बजवाने वाली थी, लेकिन जो शावेन था वो शूनर को रोक लेता है और शावेन आगे आता है और बोलने लगता है मैंने सुना है कि तुम सभी लोग यहाँ पर उस पार करने के लिए आए हो, मतलब कि फाइट वगैरह करने के लिए आए हो ऐसे ही फ्रेंडली वगैरह, तो मैं भी इसके अंदर ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो ये देखकर जो ले डोंग तो शावेन से बोलने लगता है तुम गु क्लैन के मेंबर नहीं हो तो तुम क्यों इनकी तरफ से फाइट करना चाहते हो। तो देखकर जो गु किंग यान था वो आगे आता है और बोलने लगता है ब्रदर शावेन शूनर की फ्यूचर हस्बैंड है, तो ऑफिशियली जो गु क्लैन के मेंबर है वो बन चुके हैं। तो ये देखकर भाई जो ले डोंग था उसे तो जलन से होने लगी थी, क्योंकि भाई शूनर पहले उसके बंदी बनने वाली थी लेकिन शावेन की बन गई। लेकिन भाई शावेन तो अलग ही जले जा रहा था भाई, वो तो सोच रहा था इस बंदे को इतने कुत्ते की मौत मारूंगा ना भाई, मतलब शायद नहीं बोल रहा था कि इसने आखिर मेरे बंदे के ऊपर नजर कैसे डाली। लेकिन जब ले डोंग था उसके आंखों में किलिंग इंटेंट आ चुका था और वो शायन से बोलने लगता अगर ब्रदर शायन सच में फाइट करना चाहते हो तो फिर फाइट कर सकते आ जाओ। और ये बोलकर अपनी जो ब्लैक डिमन लाइटनिंग की जो ओरा थी उसके आंखों में से बाहर निकलने लगती है। लेकिन शायन भाई इनकी पूरी तरह से इज्जत जो है उतार देना चाहता था, क्योंकि उसे पता था जितने भी एंशिएंट क्लैन वगैरह है ना ये बहुत बड़े वाले वो है और इन्हें बातों से समझाया नहीं जा सकता है, लातों की भूते बातों से बिल्कुल भी नहीं मानते। और शायन बोलने लगता है मैं यहाँ पर एक से फाइट बिल्कुल करना नहीं चाहता, मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है, तो तुम सभी लोग एक साथ आ जाओ। फिर सुनकर यहाँ पर जितने भी बंदे थे सभी लोग शौक थे और ले यून जो था शावेन को थोड़ा बोलने लगता है कि भाई तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही नहीं समझ रहा। लेकिन भाई शावेन तो बस इन्हें स्माइल कर देखने लगता है, क्योंकि भाई इन्होंने शूनर का मजाक बनाया था जो कि शावेन को बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ था। इस वजह से शावेन ने गंदी तरह से पेलना चाहता था, हराना चाहता था। और जो ले डोंग था चुपचाप शावेन को देखने लगता है और उसे पता था जो उसके ली क्लैन के हेड है उन्होंने खुद कहा था भाई शावेन सब में ज्यादा टैलेंटेड है पूरे यंगर जनरेशन के अंदर, पूरे दाओकी कॉन्टिनेंट के अंदर। और ये बात उसे बिल्कुल भी हजम नहीं हुई थी, क्योंकि भाई उसने पूरे जो ले क्लैन के रिसोर्सेज वगैरह थे वो अपने ऊपर यूज कर लिए थे, अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल बना लिया था। लेकिन फिर भी शावेन जो कि जाओ क्लैन का है जो कि पूरी तरह से डिक्लाइन हो चुका है, वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकता था कि शावेन उससे ज्यादा आगे जा चुका है। इस वजह से वो शावेन को तो बस मारना चाहता था, मतलब कुछ भी हो उसे सीरियसली इंजर हो या फिर कुछ तो करना चाहता था। इस वजह से वो जो ले यून था उसे बोलने लगता है इसके ऊपर अटैक करो। तो देखकर जो ले यून था वो शौक था भाई इतने सारे बंदे शावेन के ऊपर अटैक करेंगे, ले क्लैन की जो इज्जत है तो मिट्टी में मिल जाएंगी। लेकिन फिर वो ली डोंग के बोलने के ऊपर जो शावेन था उसे चारों तरफ से घेर लेते और जो ये खुद ले यून था भाई एक बांगशेंग लेवल का बंदा था और उसके आजू बाजू के जो 9 से 10 बंदे थे वो भी जो 9 स्टार दाउजून थे वो थे। लेकिन शावेन की आंखों के सामने कुछ भी नहीं था और ये जितने भी बंदे थे शावेन को घेर कर अपने सब में ज्यादा जो पावरफुल टेक्निक थे उसका यूज कर लेते, जिसका नाम था लाइटनिंग ड्रैगन स्लॉटर। और जो ली यून था शावेन से बोलने लगता है मैंने तुम्हारे बारे में काफी रूमर सुने, आज देख भी लेते वो सच है या फिर ऐसे ही है। और जितने भी बंदे थे उन सभी ने शावेन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया था, लेकिन शावेन तो भाई इनके अटैक से बचने का ट्राई भी नहीं करता है। जितने भी अटैक्स वगैरह थे शावेन के ऊपर आ जाते, यहाँ पर धूल धूल ऐसे छा जाती है और सभी लोगों को लगने लगता है भाई कि शावेन ने अटैक डॉज क्यों नहीं किया, और सभी लोगों को लगने लगता है शावेन तो इस टाइम पर इंजर हो चुका होगा या फिर मारा जा चुका होगा। लेकिन जब सभी डस्ट वगैरह हटती है तो हम शावेन को देख पाते हैं जिसके आसपास के 10 फीट के एरिया के अंदर कुछ भी नहीं हुआ था, बाकी का जो पूरा एरिया था जो ट्रेनिंग ग्राउंड था पूरी तरह से दबा हो चुका था। लेकिन शावेन जैसा का वैसा ही था और शावेन के कपड़ों के ऊपर बिल्कुल भी खरोच ना आई थी, ना ही शावेन के किसी पार्ट के ऊपर खरोच आई थी। और ये देखकर यहाँ पर जितने भी बंदे थे सभी लोग शौक थे, क्योंकि भाई इन 10-11 बंदों ने जो था अपना फुल पावर का अटैक किया था। और लियोन भी देखकर शौक था कि भाई शावेन को
गोकुंग के फुल पावर से कोई भी जो खरोश वगैरह है वो आई नहीं। और फिर जो शायन था जो ले डोंग था उसकी तरफ इशारा करता है ऐसे भाई अब तेरी बारी तू आ जा। तो देखकर जो ली यून था सॉरी जो ले डोंग था उसे भी गुस्सा आ जाता है और शायन के ऊपर बड़ी स्पीड में अटैक कर देता है। और भाई उसकी स्पीड काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी, कोई इसकी स्पीड को देख भी नहीं पाता। और भाई जो ले डोंग था ना 3 स्टार दाओशेंग था और वो सीधा अपने जो ब्लैक डिमन लाइटनिंग थी उससे एक स्पेयर बना देता है, उससे काउंटलेस अटैक शायन के ऊपर करने लगता है। मतलब कि जो वाइटल पॉइंट होते हैं ना सीधा गर्दन वगैरह नेक वगैरह मतलब हर जगह पर जहाँ पर वीक पॉइंट होते हैं वहां पर अटैक करने लगता है। लेकिन फिर भी शायन बड़े आसानी से उससे बच जाता है। मतलब शायन कुछ भी नहीं करता, बस इधर उधर होता है और शायन बड़े आराम से इससे बचे जा रहा होता है। देखकर यहाँ पर जितने भी लोग थे खास ज्यादा शौक थे कि भाई शायन आखिर इतना कैसे पावरफुल है कि वो इतना आसानी से इस बंदे के अटैक से बचे जा रहा है। और तभी जो गुकिंग यान था उसके साइड के जो बंदे थे उनसे बोलने लगता है जो ले डोंग है उसके पास सच में एबिलिटी तो है लेकिन फिर भी ये इनफ नहीं है शायन को डिफीट करने के लिए, क्योंकि जो गुकिंग यान था वो शायन की स्ट्रेंथ को अच्छे से जानता था। और तभी जो ले डोंग था अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक यूज कर देता है शायन के ऊपर। मतलब उसका जो स्पेयर था उसके अंदर अपनी ब्लैक डिमन लाइटनिंग की पूरी पावर को डाल देता है, उससे सीधा शायन के ऊपर अटैक कर देता है, सीधा नेक के ऊपर अटैक करता है। लेकिन शायन तो बस अपने पाम के से आगे करता है और जो स्पेयर था वो शायन के पाम से आधे इंच दूर रुक जाता है और वहां से बिल्कुल भी 1 इंच भी आगे जाने नहीं लगता। ये देखकर जो ले डोंग था काफी ज्यादा शॉक था क्योंकि अपनी पूरी पावर लगाकर भी जो शायन का पाम था उसे पीछे। लेकिन जो ले डोंग था अपनी ब्लैक डिमन लाइटनिंग की जो ओरा थी जो डिमन लाइटनिंग थी उसे शायन के बॉडी के अंदर भेजता है, लेकिन वो शायन की बॉडी के अंदर जाते ही गायब हो जाते और शायन बोलने लगता सच में ब्लैक डिमन लाइटनिंग टेस्टी थी। और तभी शायन जो ले डोंग का स्पेयर था उसे बस अपने हल्के से क्लोज कर पूरी तरह से लाउड बैंग के साथ शटर करवा देता है और बड़ी स्पीड में ले डोंग के सामने फिर होता है और अपना जो नॉर्मल सा पंच था सॉरी पंच नहीं ऐसा नॉर्मल सा पाम उसके चेस्ट के ऊपर रखता है और बोलने लगता है इस विक्ट्री के लिए थैंक्स। और जो ले डोंग तो काफी पीछे उड़ा हुआ चला जाता है, मतलब सीधा सीधा बड़े आसानी से जो शायन था अब वो जीत चुका था। लेकिन जो ले डोंग था फिर से शायन के ऊपर अटैक करने का ट्राई तो करता है, लेकिन तभी आसमान से काफी खतरनाक लॉटर आता है और इस लॉटर को देखकर यानी कि इस हंसी को देखकर कोई भी समझ सकता था जो ऊपर वाला बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है और ये कोई और नहीं बल्कि ली क्लैन का हेड था। और शायन से बोलने लगता है जाओ क्लैन के लिटिल फेलो सच में तुम काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो और यंगर जनरेशन के जो बंदे तुम्हारे सामने काफी ज्यादा वीक है और तुम्हारी फाइट को देखकर मेरे हाथों में जो खुजली थी वो स्टार्ट हो चुकी है, क्यों ना तुम मेरा एक अटैक झेल लो, ये कैसा रहेगा। और सुनते ही गुकिंग यान वगैरह जितने भी लोग तो काफी ज्यादा शौक रह जाते क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कोई और नहीं बल्कि ली क्लैन का हेड है और वो ऐसे यंगर जनरेशन के फाइट के अंदर आ जाएगा, अपनी सीनियरिटी वगैरह की परवाह नहीं करेंगे और सीधा ऐसे यंगर जनरेशन के बंदों के फाइट के बीच आ जाएगा। ये किसी ने भी नहीं सोचा था, मतलब भाई सच में ये फाइट का भूखा बंदा है। और शायद ने बिल्कुल भी कभी ये सोचा नहीं था कि भाई खुद ले क्लैन का हेड उससे ऐसे बैटल करने का बोलेगा, मतलब एक अटैक शायन को उसका झेलना पड़ेगा, उसने ऐसा कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। लेकिन जो लिंग था हंसते हुए बोलने लगता है चिंता मत करो शायन, मैं तुम्हारे ऊपर फुल पावर से अटैक नहीं करूंगा बल्कि बस मैं अपनी बस 50% पावर का ही यूज करूंगा। लेकिन भाई शायन भी जो होता है इसे पीछे हटने वालों में से नहीं था, उसकी आंखों में भी कोल्ड लुक आ जाता है और वो भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और वो बोलने लगता है शायन फ्रॉम साउ क्लैन आपके इस गाइडेंस को एक्सेप्ट करता है। और फिर हम इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और भाई इसके नेक्स्ट पार्ट में काफी मजा आएगा क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में भाई शायन खुद 8 स्टार जो कि एडवांस 8 स्टार दाओशेंगे उससे फाइट करेगा और साथ ही यहाँ पर हुन क्लैन का अटैक भी होने वाला है जो कि सब में ज्यादा तगड़ा होने वाला है, जो कि देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और मैं भी इसका नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी देखने के लिए फटाफट से तुम कमेंट्स कर दो, जितने ज्यादा कमेंट आएंगे मैं उतने जल्दी वीडियो डालने की कोशिश करूंगा।